सदर अस्पताल में झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मंत्री सुदेव कुमार ने राज्य के दूसरे ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का भव्य उद्घाटन किया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, कांग्रेसी नेता सतीश केडिया, सिविल सर्जन समेत अन्य पदाधिकारी व लोग मौजूद रहे। बताया गया कि यह यूनिट रक्तदान के बाद वैज्ञानिक पद्धति से ब्लड को रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट और क्रायोप्रेसिपिटेट में विभाजित करने की सुविधा प्रदान करेगी। इससे गंभीर रोगियों को आवश्यकता अनुसार ब्लड कंपोनेंट्स आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। मंत्री अंसारी ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रहे हैं। वहीं 300 करोड़ की लागत से 300 बेड का अस्पताल की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा आने वाले समय में गिरिडीह मेडिकल हब होगा। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जागरूक है, जिससे लोगों की जान बचती है। वहीं मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने इसे गिरिडीह वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया। यह सुविधा जिले समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी और संवेदनशील सरकार जनता के समुचित विकास के लिए कटिबद्ध है। हुई इनसे तो मैंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, आपको आना है। तो मैं आया यहाँ पे, और जब मैं आया तो कुछ प्रोग्राम में लेके आया, कुछ गिरिडीह वासियों की सौगात के रूप में मैं लेके आया हूँ। आने वाले दिन में गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूँ। मैं डीसी साहब से कहूंगा कि हमको 25 एकड़ जमीन आप दीजिए। 25 एकड़ जमीन दीजिए। जमीन का अभाव था, नहीं तो मैं पहले ही फर्स्ट फेज में गिरिडीह को मैं मेडिकल कॉलेज को लिया था। बात है कि गांधी विधानसभा के अंतर्गत पंचबुंदा कला में 25 एकड़ जमीन, 32 एकड़ जमीन। तो मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, तमाम गिरिडीह जिला वासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार जो है, जनता के लिए सरकार बनी है। मैं गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूं। दूसरा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज अगर आप कहीं बनाइएगा तो वहां पर कम से कम मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर 500 बेडेड हॉस्पिटल। तो अभी बातें आ रही थी कि ये गिरिडीह में जो पुराना जो हॉस्पिटल है इसको डिमोलिश करना है। ये बात सही है, मेरे संज्ञान में पहले भी था। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, और मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्द ये 100 बेड जो हॉस्पिटल है इसको बढ़ाकर हम 300 बेडेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपया होगी। 300 करोड़ की लागत से मैंने मंत्री जी को उसी समय विधानसभा में कहा था कि 300 करोड़ रुपए की लागत से मैं आपको 300 बेड हॉस्पिटल में यहाँ देने जा रहा हूँ। आप जमीन मुहैया करा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यही हॉस्पिटल है, यहाँ जमीन है लेकिन पुराना बिल्डिंग है, तो इसको डिमोलिश कर दीजिए। तो आप डिमोलिश करेंगे तो मैं 300 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमने लिया है कि पहले धनबाद जो अनुमंडल मतलब प्रमंडल में हमने दिया था, इनको हर 5 जगह मैंने दिया था। धनबाद में दिया, रांची में दिया, जमशेदपुर में भी दिया मैंने। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैरी नजर है और मैं भी बगल में रहता हूँ। यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं। यहाँ हर तरह से हर यूनिट है। सोनू जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन यूनिट 3 यूनिट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह जब इतना अवेयरनेस है यहाँ पर, तो हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आप लोगों को हम देंगे यहाँ गिरिडीह में। तो 3 सौगात आप लोगों को हम कर दिए। और इरफान अंसारी जो कहता है, याद रखिएगा, वो करता है, कमिटमेंट मेरा नाम है। हम गिरिडीह से मेरा लगाव है, इसलिए मैं देख के जा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी बात कहूंगा, देखिए
आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनको ये पच नहीं रहा। कई महत्वपूर्ण हम स्टेप ले रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको इसको देखने को मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी देखिए, मैं हेल्थ कॉटेज जो हमारे लोगों का सपना है, हमारे जो गांव में लोग बसते हैं, जो ट्राइबल है, जो मूलवासी है, यहाँ का जो आदिवासी है, उसको देखते हुए मैंने 25 हेल्थ कॉटेज हम दे रहे हैं। हमें लगता है उसमें ग्रीड भी जरूर होगा। ये कॉटेज का निर्माण मैंने इसलिए किया कि मैं जब बाहर पढ़ता था, जहां मैं मेडिकल MBBS की पढ़ाई किया हूँ, MD की पढ़ाई किया, तो वहां पर ठंड का एरिया है, बर्फ में लोग वहां रहते हैं। 8 महीना तो लगता है बर्फ में लोग रहते हैं वहां, सब कुछ व्हाइट दिखता है। जब मैं वहां गांव में गया तो गांव के अंदर देखा कि एक भवन बना हुआ है, अंदर बाहर से व्हाइट लग रहा है। जो अंदर में गया तो वहां पे देख रहा हूं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारा, तो वहां पे लोग जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जांच करा रहे हैं। तो इतना अच्छा अंदर सेटअप लगा, तो मुझे लगा कि अगर कभी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो अपने जहां भी रहूंगा अपने राज्य में इस कॉटेज को मैं जरूर लॉन्च करूंगा। तो मैं 25 हेल्थ कॉटेज का निर्माण करा रहा हूं। आप देखिएगा कि हमारे जो दाता हैं, आज आप लोग जिसको मालिक होना चाहिए, हम लोग तो लगता मालिक नहीं, बाहर के लोग यहाँ मालिक हो गए। हम आपको आगे ला रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ला रहे हैं, और आप लोग जब हेल्थ कॉटेज जाइएगा तो एक अच्छा अनुभव आप लोग लेके जाइएगा। हेमंत बाबू की सरकार के दरमियान पिछले 5 वर्षों में और इस आने वाले समय में सरकारी सुविधाएं जरूर से बेहतर मिलेंगी। कल माननीय मंत्री ने फोन करके बोला कि ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन है, हम भी आ रहे हैं। हम बोले बिल्कुल, माननीय विभागीय मंत्री अगर आएंगे तो इस जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं की कुछ और सौगात मिलेगी। और जब आप यहाँ चल के आएंगे तो जनता की तरफ से हम आपसे आग्रह करेंगे, और हम ये जानते हैं कि जनता के द्वारा किए गए आग्रह को आप इनकार भी नहीं कर सकिएगा। तो मैं तो ये चाहता था कि आप आए, और आप चल के आए हैं। इस जिले का भी सौभाग्य है, और साथ में जनता की भावनाओं को आपके पास अभिव्यक्त करने का एक बड़ा उचित मंच भी मिला है। माननीय मंत्री महोदय, कोरोना के काल में इस जिले की टीम ने, हमारे उपायुक्त ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बड़ा बेहतर काम किया है, और हमें मदद भी मिली है। वही मैं आपको बता रहा था कि प्रेशर सिंक PSA ऑक्सीजन जनरेटर जो है, आज इस शहर में 3 है, एक बगोदर में है। अगर कुल बोले तो आप इस जिले के पास 4 है। और ये सारा प्रयास यहाँ के तमाम लोगों का सामूहिक प्रयास था। मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी विधायक निधि से 100 से ज्यादा बेड में ऑक्सीजन लाइन क्रिएट किया था, वो कोरोना का दौर था। ये बातें आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके सहयोग से गिरिडीह की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में बड़ी मदद मिलेगी। लोगों के मन में यह भावना है कि निजी अस्पताल, निजी संस्थान स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कोरोना के उस दौर ने हम लोगों को यह बड़े सलीके से सिखा दिया कि सरकारी संस्थानों का, सरकारी चिकित्सा संस्थानों का कोई पैरेलल नहीं है। लोग जब परेशान थे, प्राइवेट यूनिट्स बंद थी, यही हमारे सरकारी अस्पताल थे जो लोगों की जान बचा रहे थे। तो हम बहुत इस बात की उम्मीद आपसे रखते हैं माननीय मंत्री कि 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट जो आपके विभाग के द्वारा हम लोगों को मिला है, जो 3 महीने के अंदर में लगभग चालू हो जाएगा, उसके चालू हो जाने के उपरांत सदर अस्पताल की सेवाओं को हम लोग वहां तक ले जाना चाहेंगे। लेकिन साथ में यहाँ की जनता और मैं स्वयं आपसे इस बात का एक आश्वासन भी चाहते हैं माननीय मंत्री कि जब हम सदर अस्पताल की सुविधाओं को CCU में शिफ्ट करें तो इस पुराने परिसर को, जो शहर की हृदय स्थली है, केंद्र बिंदु है, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नए और एक आधुनिक अस्पताल की नींव भी आपके हाथों से रखी जाए। यही मेरा आपसे बहुत आग्रह है। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।